बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आज जब सोकर उठा तो मुझे बड़ी ही सी अजीब सी गंध आ रही थी, मगर कुछ जानी पहचानी सी गंध थी। मैंने कमरे से जब बाहर बालकनी में उस सुगंध को महसूस किया तो मुझे वहाँ पर वो स्मेल नहीं आई। फिर मैं जब वापस से अपने कमरे में आया तो वह गंध फिर से मुझे आने लगी। जब मैं अपने बेड पर बैठा तो मुझे वहाँ कुछ चिपचिपाहट सी मेरे हाथ में लग गई। मैं तभी समझ गया कि अब मेरे अंधेपन का फायदा उठाया जा रहा था। मेरा नाम आशीष है। मैं जन्म से ही अंधा था। मुझे इस बात की जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मेरे एक शरीर के हिस्से के खराब होने की वजह से मेरे बाकी के हिस्से बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते थे। जीवन में मुझे सब कुछ मिला, इतने अच्छे माँ पापा, इतना सच्चा ईमानदार दोस्त। मैंने अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे स्पेशल कॉलेज से की थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। बड़े से बड़ा काम मेरे एक सिग्नेचर पर हो जाता था, क्योंकि मेरे पापा ने सारा ऑफिस का काम मुझे सौंप रखा था और बाहर मैं अपने दोस्त अमीज को भेजता था, जो मेरा एक सच्चा दोस्त की तरह काम करता था। सब कुछ था मेरे पास, बस एक हम सच्चा हमसफर नहीं था। जहाँ तक मेरा ख्याल था, मैं तो शादी ही बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं किसी लड़की के सपनों और उसकी आगे की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। मगर खुद से ही रिश्ता आया तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। भला कोई लड़की एक अंधे लड़के से शादी क्यों करना चाहेगी? इसलिए मैंने माँ पापा को उससे मिलने के लिए भेज दिया। मैं भी बहुत सोच सोच के परेशान था कि आखिर वहाँ क्या क्या हो रहा होगा। इतने में माँ पापा भी आ गए और बोले, लड़की बिल्कुल ठीक है और संस्कारी भी है, पर पहली उसकी शादी टूट चुकी है। दूल्हा शादी के दिन किसी और के साथ भाग गया था, इसलिए वो अब अपने से कम लड़के दिखने वाले से शादी करना चाहती है। तो आपने क्या कहा पापा? हम तो मना कराए। भला आज विश्वास नहीं रहा उसे किसी पर और कल वापस आ गया। हमारा बेटा शादी के बाद इस रिश्ते को कैसे निभाएगा, इसलिए हम मना कराए। फिर मैंने सर हिलाकर उन्हें हाँ बोल दी। पापा आपने जो फैसला लिया होगा ठीक ही होगा। मगर मैं उस वक्त बहुत उदास हो गया था। तभी मेरे पापा हंसते हुए बोले, तुम उदास मत हो, हम शादी के लिए तैयार हैं और वो एक सच्ची और अच्छी लड़की है। उसके माँ पापा तो ये सारी बातें छुपा रहे थे, पर अनाया ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसने एक भी बात हमसे नहीं छुपाई। मुझे लगा था कि भगवान ने मेरा जीवन अधूरा बनाकर भेजा था, मगर नहीं, अनाया ने खुद ही शादी के लिए राजी हुई थी। उसे मेरा अंधेपन से कोई परेशानी नहीं थी। जो सबका सपना होता है एक ना एक दिन शादी करने का, तो आज सपना मेरा पूरा होने जा रहा था। मैंने अनाया को देखा तो नहीं था, मगर जब भी अम्मी से उसके बारे में पूछता तो वह बोलता कि भाभी बहुत खुश हैं। उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है मेरी शादी जल्दी अनाया से हो गई थी और उसने मेरी ज़िंदगी में गुलाब की पंखुड़ी जैसे महक कर दी थी। मैं अनाया के साथ बहुत खुश था। मैंने पहले ही उसे बोल दिया था कि मेरे ज़रा सी भी चीज़ों को ना छुए और जहाँ पर जो जैसी रखी हैं उसे वैसी ही रखी रहने दे। सब मेरे गिने हुए कदमों की जगह पर हैं, तो तुम इनमें ज़रा भी बदलाव मत करना। उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। मैं जो कुछ भी उसे बोलता था मैं खड़ी खड़ी बस सुनती ही रहती थी। अनाया और मैं बहुत खुशी खुशी से जी रहे थे। मैं उसके साथ अब पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था। फिर जब मैं शाम को एक दिन घर आया तो मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि अनाया रो रही है। पर क्यों? मैंने जब उसके आंसू अपने हाथों पर महसूस किए तो मैं उससे बड़े प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रही हो अनाया? तुमसे किसी ने कुछ कहा है या मुझसे कोई गलती हुई है, बताओ। मैं पूरी तरह से परेशान हो गया था और अनाया कुछ भी नहीं कह रही थी। मगर जब मैंने उसे अपनी कसम दी तो वह बड़ी मुश्किल से बोली, अब क्या कभी ज़िंदगी भर मुझे देख नहीं पाओगे? मैं फिर क्यों ये साज श्रृंगार करती हूँ, किसके लिए? अब क्या कभी भी अपने खुद के होने वाले बच्चे को नहीं देखोगे? मैंने सर हिलाते हुए कहा, यह बात तो तुम्हें पहले से पता है कि मैं जन्म से ही अंधा हूँ, कभी भी देख नहीं पाऊंगा। फिर आज यह सवाल क्यों? मैंने कभी भी इस बात पर ज़्यादा सोचा नहीं था, पर आज तुम मुझे ये एहसास दिला रही हो कि मेरा अंधा होना गलत है। मुझे भी सब की गिनती में ले रही हो। मुझे अपने आप को गिल्टी मत महसूस करवाओ। मैं बेफिक्र होकर उसकी बातों को नज़रअंदाज करने लगा, क्योंकि मुझ में एक कमी
की वजह से अनाया मेरे साथ ऐसा कर सकती थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं जब भी अमित से अनाया के बारे में पूछता तो वह बोलता था, भाभी बहुत सुंदर हैं और तुम्हें इतनी अच्छी और सुलझी हुई लड़की मिली है। अब मुझे भी अपनी इन बंद आंखों पर अफसोस महसूस होता था। पता नहीं मैं कभी भी अपनी पत्नी अनाया को देख पाऊंगा या नहीं। आज पहली बार अपनी आंखों की कमी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अनाया एक दिन पता नहीं किस बात पर मुझसे गुस्सा हो गई और लड़ाई झगड़ा करके अलग कमरे में सोने के लिए चली गई। मुझे तो यह तक भी नहीं पता कि वह नाराज किस बात से थी। जब अलग कमरे में जाकर वह सो गई तो सुबह सवेरे मैं उसके कमरे में जाकर उसके पास चला गया। अनाया के साथ जब सोया तब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में मेरे अलावा कोई और भी है, हमारे साथ सो रहा है। जिस फिर जब सुबह उठा तो मेरे पास से बड़ी अजीब सी गंध आने लगी और जब मेरा हाथ उस बदबूदार चीज़ पर पड़ा तो तुरंत मुझे समझ आ गया कि अब मेरे अंधे होने का फ़ायदा उठाया जा रहा था। पर कौन है वो जिसे मेरे आंखों के आगे मेरे सामने अनाया अपनी प्यास बुझाती है? कौन रातों को आता है? मैं उस दिन से पागल सा हो गया और सतर्क। अब बस किसी भी तरीके से मुझे उसका पता लगाना था जो अनाया के साथ मिलकर मेरी पीठ पीछे ये सब काम कर रहा था। इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए अनाया को अपने मायके भेज दिया और उस कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए। अब मुझे सब कुछ जानना था और किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने अपने अमित पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था। इसलिए मैंने अमित और अनाया को अपने बगैर एक साथ घर में बुलाया। मेरे साथ मेरे माँ पापा भी थे। मैं तो देख नहीं सकता था और इसका फ़ायदा किसी और को उठाते हुए नहीं देखना चाहता था। अमित और अनाया दोनों एक साथ जब आए तो दोनों एक साथ बैठकर बस बातें करने लगे। बहुत देर बातें करने के बाद अनाया किचन में चली गई। इतने में मेरी ऑफिस की लड़की रिहाना घर पर आ गई। जब मेरे माँ पापा ने रिहाना और अमित को गले लगते और किस करते हुए देखा तो वह दोनों और मैं समझ गया कि उस दिन अमित ही था उस कमरे में, पर उसके साथ मेरी पत्नी नहीं बल्कि रिहाना थी। मेरा मन तो इतने दिनों से मचल रहा था। पता नहीं अनाया के बारे में क्या क्या सोच रहा था। अब वह शांत हो गया था। जब मैंने अमित को बुलाया और वह फुटेज दिखाए, वह भी हैरानी में पड़ गया। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि यह गलत काम अनाया और मेरा रिश्ता खराब कर सकते थे, मुझे शक के घेरे में डाल सकते थे। अगर तुम्हें यह काम करना ही था तो बाहर कमरा लेकर करते, यहाँ पर क्यों? और तुम उस दिन अनाया के साथ उस कमरे में क्यों थे? तभी अमित बोला, किस कमरे में? मैं जब उस कमरे में पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी रिहाना मेरे कमरे में आ गई और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं आपसे रिहाना की शादी की बातें करने ही जा रहा था। मुझे सारी बातें समझ में आ गई कि अनाया को मैं प्यार और एक बच्चा नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो मुझसे नाराज होकर अलग कमरे में सोने चली गई। पर जब उसे रात को नींद नहीं आई तो वह वापस अपने कमरे में आकर सो गई और उसी वक्त मैं भी उस कमरे में चला गया। उस वक्त अमित और रिहाना एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। थोड़ी देर बाद जब मेरे को नींद आई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे बगल में कोई कुछ कर रहा है, पर मैं अपनी पत्नी पर शक कर बैठा। वो बिल्कुल नेकदिल है, इसलिए मैंने और सब लोगों ने उस हादसे को यहीं पर टाल दिया। अनाया को इसके बारे में ज़रा सी भी भनक ना लगने दी और मैं फिर से अनाया के साथ खुशी खुशी रहने लगा। ज़रूरी नहीं जो हम सोचते हैं वही सही हो, कभी कभी कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं। अगर अमित रिहाना के साथ हमारे घर में वो सब काम नहीं करता तो शायद मुझे अनाया पे यूं बेवजह शक नहीं होता। पर आज जो हादसा मेरे साथ हुआ है वो उससे मेरा और रिहाना का प्यार और मजबूत हो गया है। आज हम दोनों दो बेटियों के माता पिता हैं और हम दोनों बहुत बिल्कुल ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।